everyone, so today's topic is inflation accounting. इन्फ्लेशन अकाउंटिंग होता क्या है ये जानने से पहले हमें पता होना चाहिए कि इन्फ्लेशन क्या होता है। मैंने कुछ डेफिनेशन दिया हुआ है, आइए देखते हैं। अ जनरल राइज इन प्राइस, दैट मीन्स कि प्राइस में जो इंक्रीजमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन कहते हैं। ठीक है, द रेट एट विच प्राइस राइज नोन एज इन्फ्लेशन, जिस रेट पे पता चल जाए कि इस रेट पे जो है बढ़ गया है, इंक्रीजमेंट हो गया, दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। फॉर एग्जाम्पल, लिको फिको पेन जो होता है पहले कितने में आता था, ₹3 में। अगर हमें 5 पीस लेना होगा, 5 पीस लेने होंगे तो कितने में आएगा, 3 5 15 में, है ना। लिको फिको का जो प्राइस था वो 3 था, और आज हम 5 पीस लेंगे तो कितने का आएगा, ₹15 का आएगा। अब कितना हो गया लिको फिको का दाम, ₹5 हो गया। ₹5 लिको फिको दाम आज की डेट में हो गया। तो अगर हमें ये अगर ₹15 के अंदर लेना होगा तो कितना पीस ले पाएंगे, सिर्फ 3 ले पाएंगे। दैट मीन्स हमारा जो परचेजिंग पावर है वो डिक्रीज हो गया है। परचेजिंग पावर का मतलब क्या है यहाँ पे, कि ₹3 में मिल रहा था तो हम 5 ले रहे थे, लेकिन अब हम 5 नहीं ले सकते हैं। क्यों, क्योंकि ₹15 में सिर्फ और सिर्फ 3 पीसेस होंगे। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपका जो है जो हमारा जो ये डिक्रीज हो गया आपका, ठीक है, हमारा जो परचेजिंग पावर है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। दैट मीन्स 3 से जो ₹5 का जो रेट बढ़ा है इसको बोलते हैं इन्फ्लेशन। ठीक है, इसको बोलते हैं इन्फ्लेशन। प्राइस में बढ़ोतरी को क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन कहते हैं। हमारे कंट्री में हमेशा इन्फ्लेशन होते रहता है, ये जरूरी भी है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, अगर कोई भी चीज जो है ₹100 में आज मिलता है तो क्या ये 5 साल बाद ₹100 वही चीज मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। जो ₹100 का आज का वैल्यू है, क्या वो 5 इयर्स बाद वही वैल्यू रहेगा, नहीं रहेगा, है ना। कल को हमारे गेस्ट जो होते थे कि ₹10 देते तो बड़े खुश होते थे कि चलो ₹10 मिला है। आज कोई ₹10 देते तो कैसा लगता है, क्या ही आएगा ₹10 में भाई जो तुम मुझे दे के जा रहे हो, है ना। तो ये सारी चीजें जो है सोचो, हमारे जो लेना है मुझे उसमें भी हमको चाहिए कि नहीं ₹10 अब मत दो, क्योंकि इन्फ्लेशन हो चुका है। ठीक है, चलिए अब अकाउंटिंग, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग से जाने से पहले अब अकाउंटिंग पे आते हैं। अकाउंटिंग आप लोग जानते हो कि अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है। इसमें क्या होता है कि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है बनाते हो लास्ट एंडिंग ईयर में। ठीक है, किस बेसिस पे, हिस्टोरिकल बेसिस पे। अभी के करंट बेसिस पे नहीं होना चाहिए, हिस्टोरिकल बेसिस पे लेना, तभी हमारा अमाउंट जो होता है आता था। ठीक है, उसी तरह से जब अकाउंटिंग आप बनाते हो अपने बिजनेस के लिए, अगर उसमें अगर रेट चेंजेस हुआ है, प्राइस चेंजेस अगर हो जाता है, तो आप क्या बनाओगे, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग। क्या बनाओगे, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग। चलिए उसका डेफिनेशन देख लेते हैं। इन्फ्लेशन अकाउंटिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ एडजस्टिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू द प्राइस इंडेक्स। इन्फ्लेशन अकाउंट जो होता है, अकाउंटिंग जो होता है, एक प्रैक्टिस है किस चीज का, तो हम लोग यहाँ पे जो एडजस्टमेंट हुआ है, इंक्रीजमेंट जो हुआ है हमारा प्राइस लेवल का, उसका एडजस्टमेंट करते हैं जब हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। ठीक है, ये है आपका इन्फ्लेशन अकाउंटिंग। ठीक है, आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल गाइस, थैंक यू।